मूवी की शुरुआत में हम डेल को देखते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है जो कोर्ट के तमाम केसेस में असिस्ट करती है और कोर्ट के सारे लव लेटर्स को डिलीवर करना डेल के जिम्मे ही होता है। ये जॉनी सिंस बनकर लोगों के पास जाता है और लोगों को उनके लव लेटर्स देता है। फिर ये काम से थोड़ा रेस्ट लेकर अपनी बंदी से मिलने के लिए हाई स्कूल में आ जाता है क्योंकि इसकी बंदी 18 साल की लड़की होती है और ये खुद 25 साल का होता है। ये अपनी बंदी को कहता है कि आज ये इसके पेरेंट्स से नहीं मिल सकता, तो इसकी बंदी नाराज हो जाती है। और हाँ, इसकी बंदी का नाम एनजी होता है। इसी दौरान यहाँ एनजी का टीचर आ जाता है। ये इससे पूछता है कि एनजी ये कौन है, तो ये कहती है कि ये मेरा बीएफ है। तो इसका टीचर बोलता है कि लग तो तुम्हारा अंकल रहा है। ये सुनकर डेल भड़क जाता है, तो एनजी इसको यहाँ से दूसरी तरफ ले जाती है। फिर अचानक से डेल कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं। तो इस बात पर एनजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद डेल अपने दोस्त सोल के पास जाता है जो कि एक नशेड़ी होता है और इसका काम भी नशे पत्ते का होता है। डेल इससे पूछता है कि ये फोटो में कौन है, तो सोल इसको बताता है कि ये और इसकी नानी। और साथ ही सोल इसको कहता है कि क्या तू मेरे लिए कोई सोलो मर्डर कर सकता है। तो डेल बोलता है कि यार ऐसी बातें मत कर, मैं तेरे साथ सिर्फ चिल करने आया हूँ। तो सोल कहता है कि चल छोड़ यार, ये देख मेरे पास नायाब वीड है। डेल इसको चेक करता है तो ये मदहोश हो जाता है और पूछता है कि ये कौन सी वीड है। सोल कहता है कि ये पाइनएप्पल वीड है। इसके बाद सोल अपना बनाया हुआ नायाब सूटा डेल को पेश करता है जिसको ये दोनों मिलकर जलाते हैं और बारी बारी से पीते हैं। इसको पीने से इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सोल टेड से कहता है कि अब तू किधर जाएगा। डेल बोलता है कि मुझे आखिरी लव लेटर देना है किसी टेड को। तो सोल अचानक से कहता है कि ये वही टेड तो नहीं जिससे मेरा बंदा रेड पाइनएप्पल वीड लेता है। डेल कहता है कि हो सकता है। फिर हम डेल को देखते हैं, ये टेड के घर पहुंचकर चिल्लम जलाने लगता है। अचानक से पीछे से पुलिस आ जाती है तो ये छुप जाता है और ये देखता है कि एक लेडी पुलिस कार से उतरकर टेड के घर में घुस जाती है। एकदम से डेल को फायर की आवाज आती है। फिर ये देखता है कि वही पुलिस वाली और एक बंदा एक एशियन आदमी को मार दे। ये देखकर डेल घबरा जाता है और इसकी कार पुलिस की कार से टक्कर खा जाती है। लेडी पुलिस और आदमी इसको देख लेते हैं। डेल यहाँ से भाग जाता है। लेडी पुलिस और वो बंदा नीचे आ जाते हैं जहाँ इस बंदे को डेल की जलाई हुई चिल्लम मिल जाती है जिसमें पाइनएप्पल वीड होती है। डेल अपने दोस्त सोल के पास आकर इसको सब बता देता है। तो सोल बोलता है कि वो आदमी यकीनन टेड होगा क्योंकि टेड ड्रग की दुनिया का बादशाह है। लेकिन जब सोल को ये मालूम होता है कि डेल ने टेड को देख लिया है कत्ल करते हुए, तो सोल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन साथ में डेल ये भी बताता है कि उसने ये सब कार में बैठकर देखा। तो सोल इसको बोलता है कि ऐसा बोलना क्योंकि तू कार में था तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर से डेल इसको पूछता है कि तुम पाइनएप्पल वीड के अकेले सप्लायर हो क्या इस इलाके में। तो सोल कहता है कि हाँ। फिर डेल बोलता है कि अबे साले भागना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो चिल्लम वहां फेंक दी थी। सोल अपना सामान उठाता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से टेड के बंदे भी आ जाते हैं पर इन चंगू मंगू को कुछ भी नहीं मिलता। सोल और डेल जंगल में आ जाते हैं जहाँ डेल इससे पूछता है कि टेड तुझे ट्रेस तो नहीं कर सकता ना। तो सोल कहता है कि नहीं, बस मेरे बारे में रेड ही जानता है जो कि मेरा खास बंदा है। तो डेल बोलता है कि मुझे रेड पर भी यकीन नहीं है, तू पहले जरा उसको कॉल मिला। तो सोल रेड को कॉल करता है। रेड के घर में ऑलरेडी चंगू मंगू मौजूद होते हैं। सोल इसको कहता है कि रेड अगर तुझसे कोई भी मेरे बारे में पूछे तो तू मत बताना। रेड कहता है कि फिक्र ना कर भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर से सोल इसको कहता है कि हम कल तेरे पास आएंगे और मजे करेंगे। रेड कहता है कि हाँ हाँ आ जाना। उसके बाद डेल एनजी को कॉल करने लगता है। अचानक से सोल कहता है कि डेल रुक जाओ, इस फोन को बंद कर दो, पुलिस वाले हमें ट्रेस कर सकते हैं, हमें अपने फोन को तोड़ देना चाहिए। डेल बोलता है कि ये अच्छा आइडिया है। डेल अपना मोबाइल तोड़ देता है जबकि सोल अपने वाले को फेंक देता है। डेल कहता है कि ये तूने क्या किया। सोल बोलता है कि यार तू अपना फोन पत्थर से तोड़ रहा था तो मैंने सोचा मैं अपने वाले को दरख्त पर मारता हूँ, पर मेरा फोन दरख्त पर नहीं लगा। डेल कहता है कि चल अब तलाश कर अपने फोन को। लेकिन सोल किसी की आवाज से डर कर भागने लगता है। डेल भी इसके साथ भागने लगता है लेकिन ये दोनों जोकर्स गिर जाते हैं। डेल और सोल जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। डेल इसको कहते कि चुप कर, तूने मुझे डरा दिया। फिर ये दोनों रेडियो सुनने लगते हैं। जब सुबह होती है तो इनको पता लगता है कि दोपहर के 4 बज गए हैं और इनकी कार की बैटरी भी लो हो गई है क्योंकि पूरी रात इनकी कार ऑन थी। दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और पैदल चलकर जगह जगह मौज मस्ती करते हैं। ये दोनों लिफ्ट लेकर रेड के घर पहुंच जाते हैं। रेड इन दोनों से मिलता है और इन दोनों को अंदर इनवाइट करता है। डेल कहता है कि रेड तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। ये कहता है कि ठंड से फट गए हैं। सोल कहता है कि नहीं नहीं भाई, तूने उस आइटम का लॉलीपॉप खाया तभी तुझे गुप्त रोग हो गया है ना। रेड कहता है कि हाँ शायद हो सकता है। हम देखते हैं कि डेल को रेड पर शक होता है तो ये रेड से फोन छीन कर कहता है कि ये मिला हुआ है। सोल बोलता है कि यार ये ऐसा नहीं है। तो रेड डेल पर हमला कर देता है और सोल को भी मारने लगता है। डेल इस फोन को उठाकर वॉशरूम में फेंक देता है। रेड जल्दी से जाकर वॉशरूम में घुस जाता है। फिर ये दोनों वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं जो कि रेड पर गिरता है। आखिर में ये दोनों रेड को बांध देते हैं और इससे सब सच पूछते हैं। तो रेड इनको सब बता देता है। टेड का एक बहुत बड़ा अड्डा है और फिलहाल इसका एशियंस के साथ पंगा चल रहा है। तभी बाहर टेड के बंदे आ जाते हैं। तो रेड इनको कहते हैं कि तुम दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। तो ये दोनों ऐसा ही करते हैं। जब टेड के बंदे अंदर आते हैं तो ये इनको कहते हैं कि वो दोनों
दोनों पीछे के दरवाजे से भाग गए। मंगू अपने बॉस टेड को कॉल करता है और सब बता देता है। टेड बोलता है कि इस रेड को असल वाला रेड कर दो। चंगू रेड के पेट पर शूट कर देता है। चंगू कहता है कि तूने गलत किया और दोनों में थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है। फिर चंगू भी रेड के पेट पर शूट कर देता है। हम डेल और सोल को भागता हुआ देखते हैं। ये दोनों भागकर एनजी के घर पहुंच जाते हैं। डेल कहता है कि सोल तू बाहर रुक कर नजर रख। डेल घर में आ जाता है। एनजी का बाप डेल को देखकर कहता है कि तुझे जख्म है और तेरे से बदबू भी आ रही है, माजरा क्या है। डेल इनको सारा माजरा बता देता है। ताऊ जी कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना होगा। डेल इसको मना करता है, जिस पर ताऊ जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि रुक, मैं अपनी बंदूक लेकर आया। बाहर टेड के बंदे भी पहुंच जाते हैं। सोल इनको देख लेता है तो सोल घर में घुस जाता है कि मारे एनजी इस पर फोर्क से हमला कर देती है। डेल सोल की बैग से वो फोर्क निकालता है। तभी ताऊ जी भी यहाँ आकर फायरिंग करने लगते हैं। फिर चंगू मंगू पार्टी की आवाज सुनकर अंदर आने लगते हैं। डेल और बाकी सब यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। एनजी को एक होटल का पता बता देता है कि तुम लोग वहाँ चले जाओ। ताऊ जी बोलते हैं कि चल अब ठीक है निकल। हम देखते हैं कि ताऊ जी अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में निकल पड़ते हैं, पर ये दोनों पैदल ही भागने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाली टेड को बोलती है कि डेल शायद एशियंस का बंदा है और वो हमें टारगेट करना चाह रहा है। तो टेड बोलता है कि चलो उस एशियन को कॉल करते हैं। टेड एशियन बॉस को कॉल करता है और कहता है कि एक सबक काफी नहीं था जो दोबारा उंगली कर रहे हो। अचानक से टेड का बेटा भी इसी लाइन पर आ जाता है। तो टेड बोलता है कि साले फोन रख बेवकूफ कहीं के। सुनकर एशियन बॉस कहता है कि टेड तू एक जोकर है। तो टेड कहता है कि अब तू गया हाका नूडल्स, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। एशियन बॉस कहता है कि टेड हमसे डर रहा है और अब हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। दूसरी तरफ डेल गांजा फूकते हुए कहता है कि हमें दूसरे शहर जाकर वहां की पुलिस को सब बताना होगा। सोल कहता है कि पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। डेल कहता है कि तू अपना वो वाला गांजा सेल कर दे। सोल कहता है कि हाँ ये काम तो मुझे बहुत पसंद है। फिर ये दोनों कुछ बच्चों को गांजा सेल करते हैं जिससे इनके पास काफी पैसा आ जाता है। डेल कहता है कि पहले खाने के लिए कुछ लेकर आओ। तो सोल खाना लेने के लिए जाता है, पर एक मोटी पुलिस वाली डेल को गांजा फूकते हुए देख लेती है और इसको अरेस्ट कर लेती है। ये वायरलेस पर बताती है कि इसने एक डेल नाम का बंदा पकड़ा है। ये बात टेड की वो साथी भी सुन लेती है। मोटी जब डेल को कार में बिठाती है तो डेल इसको सारा माजरा बता देता है। ये मोटी बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इंसाफ करके रहूंगी। पर इस मोटी को रोकने के लिए सोल इसकी कार के आगे आ जाता है और सारा सॉस इसकी कार की विंडशील्ड पर गिर जाता है। मोटी जब कार से उतरती है तो सोल कार में बैठकर कार को ले जाता है, पर पीछे वही लेडी पुलिस इसका पीछा करने लगती है। डेल कहता है कि वाइपर चला। सोल बोलता है कि नहीं चल रहे। फिर डेल इसको कहता है कि मिरर तोड़ दे। सोल ऐसा ही करता है और इसकी टांग मिरर में फंस जाती है। सोल किसी तरह अपनी टांग को छुड़ा लेता है। पुलिस वाली इनका लगातार पीछा कर रही होती है। अचानक से इसको दूसरी कार ठोक देती है। इस तरह डेल और सोल बच जाते हैं। एनजी के पेरेंट्स बोलते कि तुम डेल को भूल जाओ, हमें वो ठीक नहीं लगता। एनजी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। हम देखते हैं कि वो पुलिस वाली बिल्कुल सही सलामत होती है और ये टेड को कहती है कि हमें उन दोनों को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ डेल एनजी से बात करता है, पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। डेल जब कॉल एंड करता है तो ये देखता है कि सोल नशा कर रहा है। ये इसको बहुत सुनाने लगता है। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। आखिर में सोल डेल से नाराज हो जाता है और इसके आगे कुछ पैसे फेंक कर चले जाता है। हम डेल को देखते हैं, ये बेरोजगार घूम रहा होता है और सोल भी बहुत रो रहा होता है। सोल अपनी नानी से मिलने के लिए जाता है, पर ये देखता है कि टेड के बंदे ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। ये इनको देखकर भागने लगता है। सोल मंगू पर गर्मा गर्म कॉफी गिरा देता है, पर चंगू इसको पकड़ लेता है। जब डेल सोल की नानी के पास आता है तो इसको पता लगता है कि टेड के बंदे सोल को लेकर चले गए। हम सोल को टेड के अड्डे पर देखते हैं। चंगू मंगू आपस में बहस कर रहे होते हैं। मंगू कहता है कि तेरी वजह से इसने मेरे पे काफी गिराई है। इसके बाद ये सोल को रूम में लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारा गांजा देखकर सोल मदहोश हो जाता है। हम डेल को रेड के पास देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होता है। डेल इसको बोलता है कि चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। रेड बोलता है नहीं यार, अगर मैं वहाँ गया तो वहाँ भी मुझे टेड के बंदे मार देंगे। फिर डेल इसको बताता है कि सोल को टेड के बंदे लेकर चले गए हैं और मुझे तेरी मदद चाहिए। ये सुनकर रेड इसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ये इसको कुछ गन्स देता है। फिर ये दोनों कुछ तैयारी करते हैं। इसके बाद ये दोनों टेड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। रेड टेड का अड्डा देखकर फ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। डेल इसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर रेड चले जाता है। तो मजबूरन डेल को अकेले ही अंदर आना पड़ता है। डेल इनके एक बंदे को बंदी बना लेता है। तो चंगू इसी बंदे को खुद गोली मार देता है। तो मंगू कहते कि तूने ठीक नहीं किया, तूने अपने ही बंदे को मार दिया। अब मैं तेरी कंप्लेन करूंगा टेड को। फिर ये लोग डेल को पकड़कर सोल के साथ रूम में बंद कर देते हैं। सोल कहता है कि तू यहाँ कैसे आया। डेल बोलता है कि मैं तुझे बचाने के लिए आया था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे होते हैं जो कि बहुत ही 80+ होता है। टेड भी यहाँ आ जाता है। चंगू कहता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। बाहर एशियन गैंग भी टेड पर धावा बोल देती है। डेल और सोल दोनों एक दूसरे का हाथ खोल लेते हैं। मंगू अंदर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा प्लान सुन लिया था। डेल इस पर हमला करने लगता है, पर मंगू इसको शूट कर देता है। फिर सोल मंगू पर हमला करता है और इससे इसकी गन छीनकर इसी को शूट कर देता है।
एशियन गैंग टेड पर हमला कर देती है। इस तरह यहाँ दिवाली शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जब डेल को होश आता है तो सोल कहता है कि इसने तेरा कान उड़ा दिया। डेल बोलता है कि साले तूने मेरा कान काट दिया। तो मंगू कहता है कि तेरे साथी ने भी तो मुझे गोली मारी है। टेड को पुलिस वाली कहती है कि तुम नीचे जाओ, तो टेड नीचे आ जाता है। सोल और डेल विंड के जरिए बाहर जाने लगते हैं, पर जब डेल की बारी आती है तो टेड इन पर हमला कर देता है। डेल टेड की गोलियों से बच रहा होता है, तभी ऊपर से एशियन गैंग इस पर हमला कर देता है, पर डेल इसको सुला देता है। फिर डेल मौका देखकर टेड पर हमला करता है तो दोनों में मारामारी शुरू हो जाती है। एशियन गैंगस्टर पुलिस वाली को जख्मी कर देता है, पर पुलिस वाली भी उल्टा इसको जख्मी कर देती है। लेकिन एशियन गैंगस्टर नीचे चले जाता है। फिर सोल का सामना इस पुलिस वाली से होता है तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टेड डेल पर भारी पड़ रहा होता है कि सोल मार मार के पुलिस वाली को ढीला कर देता है। अचानक से चंगू उठता है और सोल को शूट करने लगता है, पर ये एकदम से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो मंगू उसको शूट कर देता है और कहता है कि मेरे बगैर तू घर जाएगा। फिर ये सोल को मारने लगता है, पर रेड यहाँ आकर इसको बचा लेता है। सोल कहता है कि मेरे दोस्त तू बहुत ज्यादा जिएगा, पर अचानक से पुलिस वाली रेड को शूट कर देती है। एशियन गैंगस्टर टेड को कहता है कि तूने मेरे भाई को मारा, तेरी माँ का साकी नाका। ये टेड और डेल की तरफ एक टाइम बॉम्ब फेंक देता है। पुलिस वाली सोल को शूट करने लगती है तो सोल कहता है कि चला दो गोली, लेकिन सोल बम के धमाके से उड़ जाता है और पुलिस वाली कार के नीचे आकर मर जाती है। हम डेल को जिंदा देखते हैं जो टेड को कोर्ट का लव लेटर देकर सोल के पास आता है। ये देखता है कि सोल बेहोश है तो ये इसको बाहर ले आता है। फिर सोल को होश आ जाता है। फिर ये दोनों देखते हैं कि रेड साला अभी भी जिंदा है। ये तीनों बैठकर पेट पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ रेड एकदम से सो जाता है। तो ये दोनों समझते हैं कि रेड गया, पर रेड बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं।